everyone, I am Ipra. Hope you are doing well. So today's our topic is types of noun. तो हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. अभी तक हम पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कवर कर चुके हैं. जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो जाके देखें. आपके 5 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कवर हो चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउन. आज क्या पढ़ेंगे हम? 6th पार्ट. क्या रिलेटिव के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जुड़ने की बात हो रही है, इसमें रिलेट करने की बात हो रही है. तो जो प्रोनाउन दो वाक्य, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है और अपने से पहले नाउन से संबंध किसी आगे की बात होती है. जैसे कि मतलब आप ये समझिए कि दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस में नाउन की बात हो गई है और सेकंड सेंटेंस में उसकी जो नाउन है उसकी कोई क्वालिटी या उसी के अबाउट उस सेंटेंस को कंटिन्यू किया जाता है, तो वो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको फर्दर यूज़ के लिए परेशानी ना हो. सो स्टार्ट करते हैं. आप भी नोट करिए. रिलेटिव प्रोनाउन is a word that is used to connect. क्या कनेक्ट करता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को. इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमने पढ़े थे. इंडिपेंडेंट क्लॉज ये बताऊंगी किससे कनेक्ट करता है उसको. रिलेटिव क्लॉज से. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में बता रही थी अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट. एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करता है किससे? रिलेटिव क्लॉज से. तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपको पढ़ा चुकी हूँ. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिस सेंटेंस का स्मॉल सेंटेंस होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ अ सेंटेंस, जो कि होता है हमारा मीनिंगफुल. इसमें कोई मीनिंगफुल बात हो रही है, वो क्लॉज मीनिंगफुल होना चाहिए. ठीक है. वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस. तो रिलेटिव क्लॉज का काम क्या होता है? रिलेटिव क्लॉज का काम होता है टू प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. इट रिलेट्स टू, उससे रिलेट इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा बताना. किससे रिलेटेड? सब्जेक्ट से रिलेटेड. मतलब सब्जेक्ट के अबाउट और ज़्यादा बताना, यही टोटल बात है इसमें. वो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं. जैसे अगर हम बात करते हैं हु की, तो हु किसके लिए यूज़ होता है? रेफर्स टू अ पर्सन. रेफर्स टू अ पर्सन के लिए यूज़ होता है जो एक्शन कर रहा होता है, नाउन. मतलब नाउन के अबाउट बात होती है. सेकंड होता है हमारा होम, रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट जो रिसीव कर रहा होता है एक्शन. नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है. नेक्स्ट है हमारा हुज. इसमें क्या दिखाते हैं? हम अपना अधिकार दिखाते हैं. किस लिए यूज होता है ये? यूज्ड टू शो पोजीशन ऑफ, कोई भी चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं पोजीशन ऑफ समथिंग, और किसी को भी, समवन. और जैसे हम लिख देते हैं दैट, तो दैट कब यूज़ होता है? यूज्ड इन डिफाइनिंग क्लॉज, जो कि हमारा क्या हो सकता है? एनिमल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, और कोई चीज़ भी हो सकती है, थिंग. नेक्स्ट ले लेते हैं हम विच. विच किसके लिए यूज़ होता है? नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के लिए.
नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ये भी हमारा पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, जिस पे डिफाइन नहीं किया गया होगा कि किसके बारे में बोल रहा है वो। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स थे कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट में हम सेंटेंसेस ले लेते हैं कुछ, जो मैंने वर्ड्स लिखवाए हैं उसी के सेंटेंस लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, रीना हु इज अ टीचर also works as a social worker। इस सेंटेंस को पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि रीना जो है वो एक क्या है, टीचर भी है, और वो वर्क और दूसरा काम क्या करती है, ऑल्सो वर्क एज अ, वो सोशल वर्कर की तरह भी काम करती है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, रीना के बारे में। तो रीना इज अ नाउन, लेकिन यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, वो बताया था ना अभी, हु किसके लिए यूज होता है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे हु इज अ यूज फॉर पर्सन। तो रीना इज ऑल्सो अ पर्सन, टीचर भी एक पर्सन ही हो सकता है, एनिमल तो टीचर हो नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, द कार दैट was stolen last month was found in a, वो मिल गई है, जो हमारी कार लास्ट मंथ चोरी हो गई थी वो नदी में मिल गई है। तो इसमें कौन सा आया, नॉन डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट के लिए, वो सॉरी डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दैट। ये भी देखिए आप, दैट कब यूज़ होता है हमारा डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट के लिए, वो एनिमल भी हो सकता है, पर्सन भी और थिंग भी। तो यहाँ पे जो कार है वो कोई चीज़ है, तो ये हो जाएगा हमारा डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और जो ये होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ये 2 टाइप्स के होते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, मैं यहाँ पे टेबल बनवा देती हूँ आपको। फर्स्ट होता है हमारा रिलेटिव कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन, सेकंड होता है रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन। कॉन्टिन्यूएटिव और रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन, कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाउन की विशेषता प्रकट नहीं करता है। एक नॉर्मल सा सेंटेंस होता है, जैसे मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दिखा देती हूँ इसमें, पहले आप इसको लिख लीजिए। रिलेटिव कॉन्टिन्यूएटिव प्रोनाउन होता क्या है, इट इज नॉट एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। और रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन कौन सा होता है, एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, इसका अपोजिट हो जाता है, एसेंशियल टू द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जैसे हम लिख देते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ही या शी कुछ भी लिख लेते हैं, शी ब्रोक माई स्लेट, उसने मेरी स्लेट तोड़ दी, विच आई, जो मैंने खरीदी थी कब, यस्टरडे, कल खरीदी थी। तो इसमें रिलेटिव कॉन्टिनेटिव प्रोनाउन कौन सा हुआ, विच आई, ठीक है। ऐसे ही इसका एग्जांपल ले लेते हैं एक,
रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन हमारी प्रोनाउन की विशेषता को प्रकट करता है। तो इसमें ले लेते हैं आई नो द बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूँ हु अब्यूज्ड यू, मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हें अब्यूज किया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव रीड द बुक दैट वॉज, सॉरी दैट वॉज नहीं आएगा इस सेंटेंस में, दैट यू गेव मी, मैंने वो बुक पढ़ ली है जो तुमने मुझे दी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, दैट, इसमें हो जाएगा हु। तो ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन जो उस बुक के बारे में बता रहा है, कौन सी बुक, जो तुमने मुझे दी थी, कौन से लड़के को मैं जानता हूँ जिसने तुम्हें अब्यूज किया था। इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ इतना कहा है कि शी ब्रोक माई स्लेट, उसने मेरी स्लेट तोड़ दी जो मैंने कल खरीदी थी। ठीक है, इसमें कोई एसेंशियल, इसमें नाउन को डिफाइन नहीं करते, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस में इसमें हम उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, इसकी क्वालिटी प्रकट नहीं करते हैं, इसमें शो नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, स्टे ट्यून, थैंक यू।